नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। तालिबान इस समय बड़ी चर्चा में है अफगानिस्तान पर कब्जे के कारण। वैसे भी चर्चा में रहता था, लेकिन भारत में कुछ अलग तरह से चर्चा में है। भारत में दो वर्ग बन गए। एक है जो एक तरह से खुश हो रहा है, बल्कि कहें तीन वर्ग है। एक खुश हो रहा है, एक अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा है, और तीसरा वर्ग है जो विरोध कर रहा है। आज सुबह मेरी नजर एक खबर पर पड़ी। खबर तुर्की से आ रही थी। तुर्की ने ईरान से लगी अपनी 295 किलोमीटर की सीमा पर वो एक दीवार बना रहे हैं। क्यों दीवार बना रहे हैं? जिससे अफगानिस्तान से शरणार्थी उनके देश में ना आने पाए। अब देखिए, तुर्की जो है इस्लामिक देश है, और इसके अलावा वो 150 किलोमीटर की खाई खोद चुके हैं। 100 से ज्यादा सर्वेलेंस व्हीकल काम कर रहे हैं। नाइट थर्मल विजन इक्विपमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। और वहां के रक्षा मंत्री ने जो बात कही उस बहुत ध्यान से सुनने वाली है। उन्होंने कहा, हमारी सीमा हमारे गर्व का विषय है। और भारत में क्या हो रहा है? भारत में एक वर्ग खड़ा हो गया है कि अफगानिस्तान से जो लोग निकलना चाहते हैं उनको भारत ले आए। केवल हिंदुओं सिखों की बात नहीं हो रही है। उनकी संख्या तो मामूली बची है। लाखों से सैकड़ों पर आ गए। करीब 650 पौने 700 सिख बचे हैं और 80-90 हिंदू बचे हैं वहां। जो सरकारी योजनाओं में अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करते थे उनकी बात नहीं कर रहा हूं, या एम्बेसी के जो लोग हैं उनकी बात नहीं। तो ये तालिबान जो है उसका स्वागत करने वाले कौन है? ये वही लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग बनाई थी। ये वही लोग हैं जो ISI चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो इस्लामिक आतंकवाद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना चाहते हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा का मतलब होता है शरिया का कानून, कि आपका संविधान नहीं चलेगा, देश का कानून नहीं चलेगा। शरिया के हिसाब से, शरिया में जो कुछ लिखा हुआ है, यानी कुरान के हिसाब से राज्य चलेगा। तो बच्चियों से बलात्कार होगा, वो बाहर नहीं जा सकती, पढ़ने नहीं जा सकती, कोई कामकाज नहीं कर सकती हैं। और ये तालिबान तय करेगा कि आप क्या कर सकते हैं अपनी जिंदगी में, क्या नहीं। टीवी देखेंगे कि नहीं, संगीत सुनेंगे कि नहीं, पढ़ाई करेंगे कि नहीं। ये सब चाहने वाले आखिर कौन लोग हैं जो अपने को मॉडर्न कहते हैं? एक सज्जन है हिलाल अहमद, रिसर्चर है, वैसे बड़े ज़हीन इंसान हैं, लेकिन जैसे ही धर्म की बात आती है बदल जाते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि दरअसल ये जो तालिबान है ये इस्लाम का जो कट्टर स्वरूप है उसको लेकर चल रहा है। इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको रिजेक्ट करना चाहिए। इस्लाम का जो नरम स्वरूप है उसको लागू करना चाहिए। अरे भाई साहब, भाईजान, बताइए, इस्लाम के कितने स्वरूप है? 50 से ज्यादा इस्लामी देश हैं, उनमें कौन सा स्वरूप लागू है? पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, तुर्की में, सऊदी अरब में, इराक में, ईरान में, आप बताइए तो कौन सा स्वरूप लागू है? तो हिलाल अहमद साहब कहते हैं कि इस्लाम के उस स्वरूप को अपनाना चाहिए जिसका समाजवाद में यकीन हो, जो मानवता के उद्धार के लिए काम करता हो। तो ये इस्लाम का ये स्वरूप कहाँ लागू है? कहाँ बराबरी का दर्जा है दूसरे धर्मों के लिए? कहाँ वो इज्जत है दूसरे धर्मों के लिए? कहाँ, कौन सा ऐसा देश है, इस्लामी देश की बात कर रहा हूं, जहां गैर मुसलमानों को बराबरी का दर्जा मिलता है? कौन सा ऐसा इस्लामी देश है जहां गैर मुसलमानों को काफिर नहीं माना जाता? पता नहीं, हिलाल अहमद साहब को पता होगा, उन्होंने बताया तो नहीं अभी तक। अब आप इस बात पर गौर कीजिए, आपने कभी ध्यान दिया है कि दुनिया में जहां से भी मुसलमान निकलता है या निकाला जाता है, या ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि छोड़कर जाना पड़ता हो, वो चाहे सीरिया का मामला हो, इराक ईरान युद्ध के समय का मामला हो, या रोहिंग्या मुसलमानों का मामला हो, कोई इस्लामी देश क्यों नहीं इन शरणार्थियों को लेने के लिए तैयार होता है? आखिर इस्लामिक भाईचारा है, एक ही धर्म के मानने वाले हैं, उसका विस्तार करना है। हाँ, विस्तार करना है, ये बात है
कि अगर वो इस्लामी देश में आएंगे तो उससे बात नहीं बनती है, गैर इस्लामिक देश में जाएंगे तो बात बनेगी। और धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में अपने को आधुनिक दिखाने के चक्कर में यूरोप के बहुत से देशों ने ये गलती की, जिसके लिए अब पछता रहे हैं। यूरोप अब वो यूरोप नहीं रह गया। फ्रांस उसकी कीमत चुका रहा है, जर्मनी उसकी कीमत चुका रहा है, ब्रिटेन उसकी कीमत चुका रहा है। इसलिए कई देश हैं जिन्होंने घोषणा कर रखी है कि किसी मुस्लिम शरणार्थी को अपने देश में प्रवेश नहीं करने देंगे। ये आम मुसलमान की बात नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रखिए। ये कहने का मतलब मुसलमान का विरोध नहीं है, ये इस्लाम के कुछ प्रोविजंस हैं जिनकी वजह से ये हो रहा है, और जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक ये बदलने वाला नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता हैं हमारे देश के, कानून के बहुत बड़े जानकार, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, उन्होंने लिखा है कि इस्लाम की 2 खामियां हैं, 2 कमियां हैं या 2 गलतियां हैं, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें। उन्होंने कहा जो इस्लाम का भाईचारा है, ब्रदरहुड है, वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड नहीं है, सबके लिए नहीं है। वो ब्रदरहुड, वो भाईचारा मुसलमानों का मुसलमानों के लिए है। उन्होंने कहा कि ये क्लोज ग्रुप है, उन्होंने उसका नाम दिया है कॉरपोरेशन। ये एक क्लोज कॉरपोरेशन है जिसमें बिरादरी तो है लेकिन अपने कौम के लिए। इस कौम, आप देखिए बहुत ध्यान से सुनिए जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, इस कौम से बाहर वालों के लिए सिर्फ अवमानना, कंटेम्प्ट और एनिमिटी, वैमनस्य का भाव है। किसी भी मुसलमान के लिए देश से पहले धर्म है। और उन्होंने यहीं तक नहीं रुके, इसके आगे कहा, उन्होंने कहा कि इस्लाम किसी सच्चे मुसलमान को भारत को अपनी मातृभूमि स्वीकार नहीं करने देगा, हिंदुओं को अपना भाई नहीं मानने देगा। और उन्होंने उदाहरण एक दिया, उन्होंने कहा कि यही कारण है कि मौलाना मोहम्मद अली जो एक महान भारतीय थे, उन्होंने मरने के बाद उन्होंने उनकी इच्छा के मुताबिक उन्हें कहाँ दफनाया गया? भारत में नहीं, उन्हें यरूशलेम में दफनाया गया। तो ये बात अगर आज कोई राजनीतिक दल का नेता कहे, अगर राइट विंग का है, भाजपा से है, आरएसएस से है या ऐसे किसी संगठन से जुड़ा, तो कम्युनल तो पहले ही था। ये कहने का मतलब होगा वो हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई कराना चाहता है, वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहता है, वो दंगे कराना चाहता है। डॉक्टर अंबेडकर के बारे में तो ये नहीं कह सकते आप कि उन्होंने ये सब लिखा इस मकसद से। उन्होंने बड़े लंबे समय के अपने अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो इसलिए आप मान कर चलिए कि जो लोग कह रहे हैं कि तालिबान से दोस्ती कर लीजिए, अपने देश में बहुत से लोग आ गए। मैंने बताया कुछ लोग खुश हो रहे हैं। एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक चैनल के खासम खास भी हैं, उन्होंने कहा कि हम तो पहले से ही कहते थे ना कि ये जो सरकार कह रही थी कि किसी मुस्लिम देश में कोई मुस्लिम प्रताड़ित नहीं हो सकता है, हम कह रहे थे गलत है, सरकार मानने को तैयार नहीं थी। देखिए साबित हो गया अफगानिस्तान में। अब ये मूढ़मती को कौन समझाए कि सरकार जो बात कह रही थी वो कह रही थी धर्म के आधार पर प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। तो क्या जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान के लोगों के साथ तालिबान जो कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि अफगानिस्तान के लोग इस्लाम को मानने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। तालिबान इस्लाम को जिस तरह से लागू करना चाहता है, बात उसकी है, और वो जिस तरह से इस्लाम को लागू करना चाहता है, जो वास्तविक रूप है, उसमें आम आदमी के लिए कोई आज़ादी नहीं है। बोलने की आज़ादी, यहाँ जो लोग दिन रात बोलने की आज़ादी छिन गई, स्वतंत्रता पर हमला हो गया, जनतंत्र पर हमला हो गया, उनको अफगानिस्तान में न बोलने की आज़ादी की चिंता है और न ही जो है डेमोक्रेसी की चिंता है। उन्हें लोगों के मानवाधिकार की भी चिंता नहीं है। जो लोग मारे जा रहे हैं उनका कोई मानवाधिकार नहीं है। आज जो दृश्य आ रहे हैं अफगानिस्तान से, आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालत है, क्यों हो रही है वहाँ ये हालत। आखिर जो तालिबान है वो भी इस्लाम को मानने वाला है, जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो भी इस्लाम को मानने वाले हैं। यहाँ तो समस्या, भारत में तो समस्या ये है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जो है वो
हिंदू राष्ट्र बनाने जा रहे हैं इसलिए मुसलमान बड़ी चिंता में हैं, बड़ा डरे हुए हैं। कहाँ सुरक्षित है? इस्लामाबाद में सुरक्षित है, ईरान में सुरक्षित है, इराक में सुरक्षित है, सीरिया में है या अफगानिस्तान में है? ये भारत के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, लेकिन वो दूसरी तरह से सोच रहे हैं। उनको लग रहा है जो बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कही वैसा सोचने वाले इस देश में बहुत है, और केवल मुसलमान नहीं है कि अफगानिस्तान को जो है आजादी मिल गई। अगर ये आजादी है तो फिर गुलामी क्या होती है? अगर ये आजादी है कि किसी की बहन बेटी उठा ली जाए, उसकी पढ़ाई रुक जाए, उसका कामकाज करना रुक जाए, लोगों के जीवन पर एक तालिबानी आतंकवादी संगठन का अधिकार हो जाए, अगर ये स्वतंत्रता है तो फिर गुलामी क्या होती है? और आप अपने देश का माहौल देखिए। फ्रांस में चार्ली हेब्डो के कार्टून के बारे में बताने वाले एक शिक्षक का सर कलम कर दिया गया। सर कलम करने वाले को फ्रांस की पुलिस ने मार दिया। घटना फ्रांस में हुई, कारण फ्रांस में है। भारत में मुसलमान सड़कों पर आ गए फ्रांस के खिलाफ, फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ। क्या क्या नहीं कहा गया। इजराइल ने हमास पर हमला किया तो प्रदर्शन भारत में हुआ कि अत्याचार हो रहा है। जो तालिबान कर रहा है वो क्या कर रहा है? भाईचारा बढ़ा रहा है, गले लगा रहा है लोगों को। क्या कर रहा है? जो तालिबान की हिमायत कर रहे हैं वो दरअसल इंसानियत के दुश्मन हैं। इस बात में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जो तालिबान से संबंध बनाने की बात कर रहे हैं वो दरअसल ये कह रहे हैं कि आप आतंकवाद को और इस्लामी आतंकवाद को स्वीकार कर लीजिए। ये उसी तरह का तर्क है, उसी मानसिकता का तर्क है जो ये कहलवाता है कि जिसने बलात्कार किया है उससे उस लड़की की शादी करा दी जाए। अब आप सोचिए किस तरह की कितनी घृणित मानसिकता है और उसको समर्थन मिल रहा है। अफसोस की बात यह है। और इस देश का लिबरल और डेमोक्रेटिक और जो है दुनिया भर के मानवाधिकार की बात करने वाला मीडिया, पॉलिटिकल पार्टीज, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। तालिबान खराब है, तालिबान से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए, ये किससे आपने आवाज सुनी? कौन बोल रहा है? अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे पर भारतीय मुसलमान चुप क्यों हैं? ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। आखिर उनकी मंशा क्या है? वो क्यों तालिबान का समर्थन कर रहे हैं? अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तालिबान का तो इसका मतलब आप तालिबान के समर्थक हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो खुलकर समर्थन कर रहे हैं, कुछ बहाने से समर्थन कर रहे हैं। तो जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं वो, अब भारत के संदर्भ में मैं बात कह रहा हूं, कि वो दरअसल ये कह रहे हैं कि 16 अगस्त 1946 को जिन्ना ने जो डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी थी, जो देश भर में उसके बाद दंगों का सिलसिला शुरू हुआ, वो कह रहे हैं कि एक और डायरेक्ट एक्शन के लिए तैयार रहो, तालिबान का स्वागत करो। अरे तालिबान वो भस्मासुर है, जो उसका साथ देगा उसको भस्म करेगा। सोवियत संघ अपने हाथ जला चुका है, अमेरिका अभी अभी भाग कर गया है हाथ जलाकर। अब कहा जा रहा है कि चीन साथ आ रहा है, तालिबान से दोस्ती करेगा। उइगर में मुसलमानों से इस्लाम छुड़वाने के लिए, इस्लाम से तौबा करवाने के लिए हर तरह की जो यातना दे रहा है, वो उन लोगों का दोस्त बनेगा जो निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करना चाहते हैं। अब आप इस विरोधाभास को देखिए। तो आप एक बात पर ध्यान दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि तालिबान का मामला हो, इस्लामी आतंकवाद का मामला हो, ऐसे मामलों पर जो पाकिस्तान बोलता है वही बात भारत में कुछ लोग क्यों बोलते हैं? कोई तो कारण होगा, कोई तो संबंध होगा। क्या संबंध है इस पर आप सोचिए। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये अच्छा तालिबान, बुरा तालिबान, ये कुछ नहीं होता। अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद नहीं होता। अच्छा अपराधी, बुरा अपराधी नहीं होता है। ये जो लोग कह रहे हैं वो आपको धोखा दे रहे हैं। वो धोखा दे रहे हैं इसलिए कि ताकि उस बुरे का साथ दे सके। जो तालिबान का साथ देना चाहते हैं वो इंसानियत के साथ खड़े नहीं।
तो इसलिए ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए और खुला विरोध होना चाहिए। आप जहां भी हैं, जहां भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बातचीत में विरोध ये झलकना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि दरअसल वो दुष्यंत कुमार का एक शेर है, मुझे याद आता है, जो लोग तालिबान की मदद करने की बात करते हैं, उससे बात करने या हाथ मिलाने की बात करते हैं, उनका एक शेर है कि उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। तो ये वैसी ही गुजारिश है कि कह रहे हैं चाकू से कि आ और मुझे काट। इस तरह की मानसिकता के लोग कैसे हो सकते हैं? ये बीमार दिमाग वाले ही हो सकते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है, इसलिए इनसे सतर्क रहने की जरूरत है, इनको रोकने की जरूरत है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जाते जाते फिर आपको याद दिला दें कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।